Loya Jirga, also called as the Grand National Gathering or the Legal Assembly of Afghanistan, has decided to release 400 Talibani prisoners. And this formally marks the beginning of इंट्रा-अफगान टॉक्स। और ये जो इंट्रा-अफगान टॉक्स है, ये बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है ओवरऑल अफगान पीस प्रोसेस का। तो इस वीडियो में आज हम यही समझने वाले हैं दैट व्हाट इज अफगान पीस प्रोसेस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंट्रा-अफगान टॉक्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अबाउट इंडियाज अफगान पॉलिसी। तो अगर हम अफगान पीस प्रोसेस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है दैट इज कि ये पीस की जरूरत क्यों है, ऐसा अफगानिस्तान में क्या है कि अभी हम पीस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। फॉर दैट वी नीड टू गो बैक टू 2001 जब 9/11 अटैक्स हुए थे, बट उसके पहले भी एक छोटा सा इंसिडेंट हमें शेयर करना इंपॉर्टेंट है सो एज टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो 1994 में तालिबान का इमरजेंस हुआ अफगानिस्तान में आफ्टर द अफगान सिविल वॉर, जिसमें प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह को रिमूव या रिप्लेस किया गया। तो उसके बाद तालिबान ने अपनी गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी अफगानिस्तान में विद द बैकिंग ऑफ पाकिस्तान। एंड इन 2001 9/11 अटैक्स हुए बाय द अल कायदा उस वक्त अफगानिस्तान के सॉइल से ऑपरेट कर रहा था। तो यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने तालिबान को बोला यू हैंड ओवर ओसामा बिन लादेन टू अस, बट तालिबान ने यूएस की इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया एंड इंस्टेड उसने एविडेंस मांगे कि ओसामा 9/11 अटैक्स के पीछे है, आप इसके एविडेंस हमें पहले दो। आफ्टर दिस यूएस गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज बुश डिसाइडेड टू इन्वेड अफगानिस्तान। और ये इन्वेजन जो 2001 में चालू हुआ था ये अभी 2020 तक खत्म नहीं हुआ है। इट्स नाउ ऑलमोस्ट बीन 19 इयर्स दैट यूएस हैज बीन वेजिंग वॉर इन अफगानिस्तान। इस वॉर में डेफिनेटली अल कायदा एंड अदर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स जो अफगानिस्तान के सॉइल से ऑपरेट कर रहे थे उनका एग्जिस्टेंस काफी हद तक डिमिनिश हुआ है। बट अगर हम तालिबान की बात करें विच इज ऑल्सो अ फंडामेंटल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज अ फैक्ट that Taliban has given a great resistance to the US forces और आज की डेट में एक स्टेलमेट या डेडलॉक जैसी कंडीशन क्रिएट हो गई है बिटवीन US forces and the Taliban forces. It's a kind of situation for US similar to what had happened in Vietnam. तो यूएस उस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए एक पीस प्रोसेस की बात कर रहा है सो दैट इट कैन विड्रॉ ऑल इट्स ट्रूप्स बाय हैंडिंग ओवर द पावर टू अ गवर्नमेंट नेगोशिएटेड थ्रू दिस पीस प्रोसेस। इस पीस प्रोसेस की ऑल्दो स्टार्टिंग एक डेकेड पहले ही हो गई थी ड्यूरिंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द हामिद करजई। हामिद करजई उस वक्त अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट थे और उन्होंने ऑल्दो ऑफिशियली बट अनऑफिशियली एक पीस प्रोसेस की स्टार्टिंग कर दी थी विच वॉज एक्टिवली at least till 2013। लेकिन उस दौरान ओबामा ने अफगान वॉर को फर्दर बूस्ट किया था बाय डिप्लॉइंग मोर नंबर ऑफ ट्रूप्स, तो वो पीस प्रोसेस उतना फ्रूटफुल नहीं रहा था। आफ्टर द चेंज ऑफ लीडरशिप इन यूएस दैट इज फ्रॉम ओबामा टू ट्रंप, पीस प्रोसेस को अगेन एक बूस्ट मिला एंड ट्रंप बैक्ड दिस पीस प्रोसेस वेरी एक्टिवली रिजल्टिंग इनटू द अफगान पीस प्रोसेस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टुडे। तो जो एक्टिव परसुएंस था ऑफ द पीस प्रोसेस इट बेसिकली बिगैन इन 2018। 2018 में एक मॉस्को फॉर्मेट हुआ रशिया में, इट वाज कन्वीन्ड बाय रशिया एंड दैट वाज अ टॉक बिटवीन रशिया, अदर स्टेक होल्डर्स एंड द तालिबान। वो एक टॉक थी जिसमें इंडिया का अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन था और ऐसा पहली बार हुआ था कि इंडिया वहां पे प्रेजेंट था जहां पे तालिबान को एक डील नेगोशिएट करने के लिए बुलाया गया था। बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडियाज पॉलिसी इंडिया डज नॉट गिव लेजिटिमेसी टू दीज फंडामेंटल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और एनी अनरिकॉग्नाइज्ड एंटिटीज। बट मॉस्को फॉर्मेट के आउटकम्स उतने ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं थे एंड हेंस वो जो पीस प्रोसेस था वो फर्दर कंटिन्यू हुआ एंड द लीडरशिप नाउ वाज टेकन बाय द यूएस। तो यूएस ने फरवरी 2020 में दोहा दैट इज इन कतर एक यूएस तालिबान पीस एग्रीमेंट साइन किया एंड इट वाज अगेन अ चेंज ऑफ पॉलिसी फॉर द यूएस एज वेल बिकॉज यूएस भी तालिबान को अभी तक लेजिटिमेसी नहीं दे रहा था एंड नाउ इट हैज directly brokered a deal with Taliban with respect to the Afghan peace process. And this Doha deal or the Doha agreement is considered to be the most significant event in the overall Afghan peace process. इस एग्रीमेंट में कुछ पॉइंट्स थे लाइक यूएस विल विड्रॉ ऑल इट्स ट्रूप्स इन 14 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एग्रीमेंट एंड इट विल आल्सो लिफ्ट अप
some of the sanctions put on the Taliban. And along with this, it will also ask United Nations to lift some of the sanctions from the Taliban. लेकिन यहाँ पे कुछ conditions भी mentioned थी. Conditions like neither Taliban nor any other extremist organization, be it Al-Qaeda, will use Afghanistan's soil to spread terrorism or extremism. और ये ensure करना पड़ेगा तालिबान को. Second condition was that there should be a talk between Taliban and the Afghan government, and these were basically the intra-Afghan talks. लेकिन इसकी भी एक prerequisite condition थी कि ये जो इंट्रा-अफगान टॉक्स हैं ये तभी ट्रिगर होंगी जब एक प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट होगा बिटवीन द तालिबान एंड अफगान गवर्नमेंट. Now we have to understand few important things out here कि ये जो यूएस ने कंडीशन रखी थी ये उसने अफगान गवर्नमेंट से कंसल्टेशन के बिना रखी थी. इनफैक्ट जो तालिबान यूएस का दोहा एग्रीमेंट हुआ था वो पूरे एग्रीमेंट में अफगान गवर्नमेंट का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं था. इंस्टेड अफगान गवर्नमेंट में भी एक डेडलॉक चल रहा था बिकॉज सितंबर 2019 में अफगानिस्तान में इलेक्शंस हुए थे और उन इलेक्शंस का जब आउटकम आया तो इलेक्शन कमीशन ने देन एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट दैट इज अशरफ घानी को प्रेसिडेंट या विनर डिक्लेयर कर दिया. लेकिन जो उनके ओपोनेंट थे दैट इज अब्दुल्ला उन्होंने ये रिजल्ट्स को मानने से मना कर दिया एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज वेल द विनर ऑफ इलेक्शंस. सो अ डेडलॉक टुक प्लेस और पावर शेयरिंग पॉसिबल नहीं हो पाई एंड इट वाज ओनली इन मई 2020 दैट अ पावर शेयरिंग एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन बोथ द लीडर्स दैट इज अशरफ घानी एंड अब्दुल्ला. उस पावर शेयरिंग एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया कि जो अशरफ घानी है वो प्रेसिडेंट रहेंगे एंड Abdullah will take over the High Council for National Reconciliation. This is basically involved in the peace process. So peace process would be led by Abdullah and Afghan government would be headed by Ashraf Ghani. ये May 2020 में through a power sharing agreement decide हुआ. जो US तालिबान की डील हुई थी that was done in February 2020. तो जो conditions February में सेट हुई थी वो May तक तो effect में नहीं आई. And when the clarity in the government came into the picture तो अफगान गवर्नमेंट ने उन कंडीशंस को मानने से मना कर दिया बिकॉज अफगान गवर्नमेंट का ये कहना था कि यूएस कैन नॉट डिसाइड और इम्पोज सर्टेन कंडीशंस ऑन अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट. वो जो टॉक्स हुई दोहा में उसमें अफगानिस्तान गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं था और ना ही अफगान गवर्नमेंट ने यूएस को पावर्स दी थी टू नेगोशिएट विद तालिबान ऑन बिहाफ ऑफ अफगान गवर्नमेंट. तो अफगान गवर्नमेंट ने उन कंडीशंस को मानने से मना कर दिया. तो फरवरी 2020 के एग्रीमेंट के बाद से तालिबान ने अक्रॉस अफगानिस्तान बहुत ज्यादा वॉयलेंस इंक्रीज कर दिया था सो एज टू फर्दर प्रेशराइज द अफगान गवर्नमेंट एंड गेट एन एज कि जब भी नेगोशिएशंस होंगे तो तालिबान के पास एक एज रहेगा, उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहेगी देन दी अफगान गवर्नमेंट. तो जब पावर शेयरिंग एग्रीमेंट हुआ मई 2020 में उसके बाद मई एंड एटलीस्ट टिल मिड ऑफ जून तक तो अफगान गवर्नमेंट रिलेक्टेंट थी टू गिव इफेक्ट टू द कंडीशंस सेट बाय द यूएस इन द फरवरी डील. लेकिन उसके बाद फॉर द ग्रेटर गुड अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने एग्री किया कि लेट्स डू द प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट. प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट में ये मेंशन था कि अफगान गवर्नमेंट 5000 प्रिजनर्स रिलीज करेगी तालिबानी प्रिजनर्स और तालिबान 1000 अफगानिस्तान के सिक्योरिटी पर्सनल्स को रिलीज करेगा. तो ये जो रेशियो था दैट इज 5:1 का रेशियो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन था बिटवीन द अफगानिस्तान गवर्नमेंट एंड द यूएस गवर्नमेंट. बट प्रिजनर स्वैप एग्रीमेंट हुआ और अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने 5000 रिलीज किए एंड तालिबान ऑल्सो रिलीज 1000 सोल्जर्स. बट आफ्टर दिस तालिबान केम अप विद वन मोर कंडीशन कि आपने जो 5000 रिलीज कर रहे हैं उनमें वो 400 लोग नहीं है जो हमें चाहिए थे. तो नाउ व्हाट वी वांट इज दैट यू रिलीज दोस 400 पीपल व्हिच वी वांट. अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने ये मानने से मना कर दिया. सो अगेन इंट्रा अफगान टॉक्स स्टार्ट नहीं हो पाए बिकॉज एक और डेडलॉक आ गया था. सो टू रिजॉल्व दिस डेडलॉक लोया जिरगा को कन्वीन किया गया. लोया जिरगा एक ग्रैंड असेंबली होती है अफगानिस्तान में जिसमें रिप्रेजेंटेशन होता है अक्रॉस एथनिक ट्राइबल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज का. तो ये ग्रैंड असेंबली डिसीजंस लेती है एंड ऑल्दो दीज डिसीजंस आर नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द अफगान गवर्नमेंट बट इट एक्सेप्ट्स द डिसीजन ऑफ द लोया जिरगा क्योंकि लोया जिरगा का रिप्रेजेंटेशन इतना वाइड है और उसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है अमंग द पीपल ऑफ अफगानिस्तान इवन अमंग द तालिबान. तो लोया जिरगा ने फाइनली डिसाइड किया कि 400 prisoners which Taliban is asking for would be released by the Afghan government. So when these prisoners are released
released, then it will mark the formal beginning of the intra-Afghan talks. पूरे अफगान पीस प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है इंट्रा अफगान टॉक्स, बिकॉज अगर अफगानिस्तान के स्टेक होल्डर्स के बीच में ही पीस नहीं होगी, दैट इज अफगान गवर्नमेंट, अफगान फोर्सेस एंड द तालिबान, अगर ये तीनों ही आपस में पीस स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, देन देयर इज नो रोल ऑफ द ओवरऑल अफगान पीस प्रोसेस व्हिच यूएस इज ट्राइंग टू लीड. तो ये बात यूएस को भी पता है, एंड सो इट इज एम्फसाइजिंग अपॉन दिस इंट्रा अफगान टॉक, बिकॉज यही इंट्रा अफगान टॉक से अफगानिस्तान का फ्यूचर डिसाइड होगा, एज नेगोशिएशंस विल टेक प्लेस बिटवीन अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान विद रिस्पेक्ट टू द फ्यूचर पावर शेयरिंग ऑफ द अफगानिस्तान. तो एक पॉइंट यहां से भी निकलता है कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट पीस प्रोसेस को क्यों फर्दर फैसिलिटेट करेगी या उसको बूस्ट करेगी, जब उसे ये बात क्लियरली पता है कि पावर शेयरिंग एग्रीमेंट से उनकी खुद की पावर कम हो जाएगी एंड इट विल गो टू तालिबान. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि जो पीस प्रोसेस है एंड स्पेशली जो इंट्रा अफगान टॉक्स है वो थोड़ी सी डिलेड चल रही है. बट द गुड थिंग इज कि जो फरवरी में डील हुई बिटवीन यूएस एंड तालिबान इन दोहा एंड द डिसीजन ऑफ द लोया जिरगा टू रिलीज 400 तालिबानी prisoners, all these events are very significant and they give a good hope to us with respect to the Afghanistan and the entire region, क्योंकि वहां पे अब शायद इंश्योर करी जा सकती है पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. बट इस पूरे पीस प्रोसेस में इंडिया कहां है? इंडिया हैज लार्जली बीन मिसिंग फ्रॉम द एंटायर पीस प्रोसेस. जो फरवरी में डील हुई बिटवीन यूएस एंड तालिबान, उसमें भी इंडिया नहीं था, और उसके बाद अप्रैल में यूनाइटेड नेशंस ने एक टॉक्स कंडक्ट करें या कोऑर्डिनेट करवाए, दैट इज 6+2+1 टॉक्स, जिसमें 6 रिप्रेजेंट करता है अफगानिस्तान के नेबर्स को, चाइना, ईरान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान. 2 रिप्रेजेंट करता है मेजर पावर्स को, दैट इज यूएस एंड रशिया, एंड 1 इज अफगानिस्तान इटसेल्फ. इन टॉक्स में भी इंडिया को एक्सक्लूड किया गया बाय सेइंग दैट इंडिया डज नॉट शेयर बॉर्डर विद अफगानिस्तान. इन रियलिटी दिस इज नॉट ट्रू. अफगानिस्तान के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर करता है and that is called as Wakhan corridor, but it lies in POK. But the thing is that India has never ever supported Taliban. India does not want to give legitimacy to Taliban by talking with it or by brokering a deal with it, and so India has always been reluctant to participate in talks where Taliban has been called. सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है मॉस्को फॉर्मेट में 2018 में, जहां पे इंडिया का अनऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन था and where Taliban was called to negotiate with all the stakeholders. So what is India's Afghanistan policy? India की जो अफगानिस्तान पॉलिसी रही है वो शुरू से rehabilitation and reconstruction की रही है. That is, India has invested heavily in Afghanistan so as to rehabilitate it and reconstruct it right after the Afghan civil war and during an ongoing US invasion of Afghanistan. India का investment in Afghanistan is more than $3 billion as of now, and some of the major investments in Afghanistan of India include Salma Dam, which is also called as Afghanistan-India Friendship Dam. Second is the construction of Afghanistan's Parliament building, and third important investment is the development of Zaranj-Delaram Highway. Zaranj-Delaram Highway एक Garland Highway भी है, which connects Afghanistan to Chabahar Port in Iran. तो ये अफगानिस्तान को एक alternative ट्रेड रूट प्रोवाइड करता है. एज यू सी कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है एंड इट इज हेवीली डिपेंडेंट अपॉन पाकिस्तान टू ट्रेड विद इंडिया. पाकिस्तान ऑफन प्लेस विद द पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रेड ट्रांजिट एग्रीमेंट एंड स्टॉप्स द ट्रेड बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया. तो इन चीजों को बाईपास करने के लिए इंडिया ने वहां पे जरांज डेलाराम हाईवे का कंस्ट्रक्शन करा एंड दिस प्रोवाइड्स अफगानिस्तान एन ऑल्टरनेटिव रूट टू ट्रेड नॉट ओनली विद इंडिया बट ऑल्सो टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो ये 3 मेजर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो इंडिया ने अफगानिस्तान में करे. अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडिया हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन अदर स्मॉल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन फ्रॉम पुल ए कुमेरी टू काबुल. इसके अलावा इंडिया ने एक सबस्टेशन भी डेवलप करा है चिमतला में. इंडिया हैज प्रोवाइडेड हंड्रेड्स ऑफ स्कॉलरशिप टू द अफगानिस्तान स्टूडेंट्स, हैज क्रिएटेड इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ एंड हॉस्पिटल, कोल्ड स्टोरेजेस बनाए हैं, सैनिटेशन फैसिलिटीज बनाई हैं, एंड इट हैज आल्सो प्रोवाइडेड मिलिट्री हेल्प टू दी अफगानिस्तान. जब इंडिया ने MI-25 एंड MI-35 हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान को दिए थे, एंड इट आल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू
to Afghanistan's security forces and the police forces. इंडिया का इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में काफी ज्यादा ब्रॉड बेस्ड है and it is done with only single intention, that is to ensure peace, stability and security of the entire region. इंडिया की पूरी अफगान पॉलिसी के पीछे जो बेसिक सोल है, that is the process or the peace process should be Afghan led, अफगान कंट्रोल्ड एंड अफगान ओन्ड. तो जो भी फ्यूचर होगा अफगानिस्तान का, दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द पीपल ऑफ अफगानिस्तान थ्रू द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द अफगानिस्तान. एंड सो इट डज नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान एज अ प्लेयर इन अफगानिस्तान एंड इट डज नॉट वांट टू गिव एनी लेजिटिमेसी टू तालिबान बाय होल्डिंग डायरेक्ट टॉक्स विद इट. लेकिन अब सिचुएशंस काफी ज्यादा चेंज हो गई हैं और रिसेंटली यूएस के जब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफगानिस्तान इंडिया आए थे, दैट इज ज़ाल्मे खलीलजाद, उन्होंने इंडिया में ये कहा कि नाउ इंडिया शुड डायरेक्टली टॉक विद तालिबान विद रिस्पेक्ट टू ऑल इट्स सिक्योरिटी कंसर्न्स. एंड दिस इज अ चेंज और अ शिफ्ट इन द पॉलिसी नॉट ओनली ऑफ द यूएस बट आल्सो अ सिग्नल ऑफ चेंज इन द इंडियाज पॉलिसी व्हिच कैन टेक प्लेस इन लेटर फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस. तो एट प्रेजेंट इंडिया की पॉलिसी ये है कि इंडिया अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करती है, लेकिन तालिबान से इंडिया किसी भी प्रकार से टॉक्स नहीं कंडक्ट करना चाहती. बट द फैक्ट इज कि जो लोया जिरगा ने अभी डिसीजन लिया है उससे इंट्रा अफगान टॉक्स स्टार्ट हो जाएंगे और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में नेगोशिएशंस स्टार्ट हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू पावर शेयरिंग. अगर ये इंट्रा अफगान टॉक सक्सेसफुल होते हैं देन द एंटायर अफगान पीस प्रोसेस जो यूएस ने साइन करा है दोहा एग्रीमेंट में वो भी इफेक्ट में आएगा एंड यूएस विल देन विथड्रॉ इट्स फोर्सेस इन 14 months as it was decided in the agreement. Then अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं then it will be problematic for India because तालिबान अफगानिस्तान में एक मेजर प्लेयर होगा and will have recognition of all the major countries including US, Russia, China, Pakistan and all other important neighbors of Afghanistan which then can act against India in collaboration with both Pakistan and China. तो इंडिया ऑलरेडी ट्रबल्ड है with two of its neighbors, that is Pakistan and China. दोनों बहुत मेजर इरिटेंट्स हैं इंडिया के लिए and now India cannot afford another irritant, that is Afghanistan, if Taliban comes into picture there. तो इंडिया के पास at present तीन ऑप्शंस हैं. First is to continue with its existing policy, that is Afghan led, Afghan controlled, Afghan owned and no talks with Taliban. Second is to directly engage itself with the Taliban, talk with Taliban and try to make it accept to certain conditions which are favorable to us. And third option is to wait, watch and act. मतलब इंडिया थोड़ा और वेट करे, डेवलपमेंट्स को होने दे, इंट्रा अफगान टॉक्स को स्टार्ट होने दे एंड देन अकॉर्डिंगली इट कैन डिसाइड व्हाट इट हैज टू डू. तो थर्ड ऑप्शन हियर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन. और अगर अफगानिस्तान में तालिबान अगेन एक रियलिटी बनता है देन इंडिया विल हैव टू गो टुवर्ड्स रियलिज्म एंड एंगेज directly with Taliban and India at no cost would want to engage at the third front or open a third front, that is Afghanistan. तो बेस्ट ऑप्शन इंडिया के पास अभी यही है कि इंडिया क्लोजली ऑब्जर्व करे इंट्रा अफगान टॉक्स को, ट्रैक टू डिप्लोमेसी को रन करे, दैट इज डिप्लोमेसी थ्रू बैक चैनल्स एंड इट शुड सपोर्ट एंड पुट वेट बिहाइंड द अफगान गवर्नमेंट ताकि जब इंट्रा अफगान टॉक्स हो तो अफगान गवर्नमेंट के पास बार्गेनिंग पावर हो एंड इट कैन मेक तालिबान एग्री टू मोस्ट ऑफ द कंडीशंस व्हिच आर फेवरेबल फॉर द एंटायर पीस, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द रीजन. उसके लिए इंडिया को अफगान गवर्नमेंट को बैक चैनल डिप्लोमेसी या ट्रैक टू डिप्लोमेसी को यूज करते हुए सपोर्ट करना पड़ेगा, उसकी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज करना पड़ेगा. इट विल हैव टू लेवरेज इट्स रिलेशन विद द यूएस एंड रशिया एज वेल सो दैट तालिबान डज नॉट गेट major share in Afghanistan's power sharing and even if it gets the major share then it should be ensured by India that Taliban does not work against the security interest of India. So at present India के पास जो options हैं that is to run track to diplomacy, further support the Afghan government, leverage its relation with the other superpowers and ready itself to adopt realism if Taliban comes into picture so that we can directly engage with Taliban and to play a key role in the overall geopolitical arena, especially in the Afghanistan region. So this was all that we had to discuss in our today's video of the Afghanistan peace process and India's Afghan policy. If you think that we have cracked it right, then please let us know in the comment section below. Like and share this video if you have learned anything out of it. Also subscribe to our channel if you haven't done it yet. Thank you for your patient listening.